क्या आपने कभी सोचा है, आपकी कमाई में एक हिस्सा ऐसा भी हो सकता है जो आपका होते हुए भी आपका नहीं है? और अगर वह सही जगह न पहुंचे तो बरकत भी चुपचाप आपकी जिंदगी से चली जाती है। रमजान का महीना था। हर तरफ सुकून, इबादत और नेकी का माहौल फैला हुआ था। ये कहानी इस्लाम में ज़कात के मायने, उसकी अहमियत और ज़कात क्यों जरूरी है बयां करती है। दादा, बोलो बेटा। आप हर साल ज़कात देने की इतनी तैयारी क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा, ज़कात इस्लाम की जड़ों से जुड़ा हुआ है। इस्लाम में ज़कात की बहुत अहमियत है। सच में दादा, इस्लाम में ज़कात देना इतना जरूरी है? हाँ बेटा, ज़कात इस्लाम में बहुत अहमियत रखती है। लेकिन दादा, क्या आप मुझे बताएंगे ज़कात देने से आखिर होता क्या है? ये इतना जरूरी क्यों है? हाँ बेटा, जरूर बताऊंगा। बेटा, इससे इंसान को इस्लाम में बताई राह पर चलने की खुशी और दिल को सुकून मिलता है। बरकत भी आती है। लालच और खुदगर्जी दिल से दूर रहते हैं। पर दादाजी, हम ज़कात किसे दे सकते हैं? क्या इस बारे में भी कुछ बताया गया है? हाँ बेटा, ज़कात देते वक्त हमें इसका भी ख्याल रखना होता है कि हम ज़कात किसे दे रहे हैं और क्यों। तो दादा, आप बताइए, आपके हिसाब से हमें ज़कात किसे देनी चाहिए जिससे हमारा ज़कात देने का हक हम अच्छे से अदा कर सकें? बेटा, हमें ज़कात सिर्फ ऐसे लोगों को देनी चाहिए जो गरीब हैं या तो सच में उसके हकदार हैं। दादा, सच में उसके हकदार हैं मतलब ऐसे लोग जिनको मदद की बहुत जरूरत है। बिना किसी की मदद के वो उस परेशानी से बाहर नहीं आ सकते। जैसे कि ऐसे लोग जिनका कमाई का कोई जरिया ही नहीं है, या फिर ऐसे लोग जिनकी कमाई तो है पर वो उनके रोजमर्रा के लिए भी काफी नहीं है। और हाँ बेटा, इसमें वो लोग भी शामिल है जिनकी मदद करने से उनके हुनर का और ताकत का आम लोगों को फायदा मिल सकता है। आप ऐसे लोगों को भी ज़कात दे सकते हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं और बिना किसी की मदद के कर्ज से बाहर नहीं निकल सकते। बेटा, कुछ लोग अपने वतन से यहां आए हो और अपनी माली हालात की वजह से वापस नहीं जा पा रहे हो, तुम उनकी भी मदद कर सकते हो। बेटा, ज़कात सिर्फ पैसे देना नहीं है, ये एक तरीका है जिससे हम हमारे दिल को साफ रख सकते हैं। दिल को साफ? मैं समझा नहीं दादा। किसी को हमारे पैसे देने से हमारा दिल कैसे साफ हो सकता है? बेटा, जब इंसान अपनी कमाई का हिस्सा दूसरों के लिए निकालता है तो उसका लालच कम हो जाता है और इंसानियत बढ़ जाती है। सोचो, अगर कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा हो और कुछ के पास कुछ भी ना हो तो क्या होगा? लोग दुखी हो जाएंगे। दादा, अगर कोई ज़कात न दे तो क्या होता है? तब फर्क पड़ता है बेटा, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब इंसान ज़कात नहीं देता तो उसकी कमाई से बरकत कम होने लगती है। बरकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है और कहीं कोई परिवार दवा के बिना, खाने के बिना मुश्किल में जी रहा होता है। दादा, आपने सही कहा था। हमारी कमाई में उनका भी हक है। दादा, क्या हम अपनी ज़कात से उनकी मदद कर सकते हैं? यही वह पल था जब समझ नियत में बदल गई। यही असली ज़कात है बेटा, जो किसी की तकलीफ कम कर दे और तुम्हारी थोड़ी सी मदद से उस घर में उम्मीद लौट आ जाती है। दादा, क्या मैं ये दवाइयाँ और कुछ जरूरती चीजें उन्हें दे सकता हूँ? हाँ जरूर बेटा। जहां पहले चिंता थी वहां मुस्कान लौट आई। जहां पहले दर्द था वहां राहत आ गई।
दादा, दिल इतना हल्का क्यों लग रहा है, जैसे अंदर सुकून भर गया हो। यही असली बरकत है बेटा, जो बांटने से ही बढ़ती है। बेटा, जो ज़कात देता है उसका माल कभी कम नहीं होता, बल्कि उसकी जिंदगी में नेमतें कई गुना बढ़ जाती हैं। और जो ज़कात रोकता है वह सिर्फ पैसा नहीं रोकता, वह रहमत का रास्ता रोक देता है। दौलत जमा करने से इंसान अमीर नहीं बनता, दौलत बांटने से इंसान बड़ा बनता है। ज़कात पैसा नहीं, बरकत है। ज़कात देने से पैसा कम नहीं होता, लेकिन ज़कात रोकने से बरकत जरूर कम हो जाती है।